सर उसका 10% किसी को लग रहा होगा तो मुझे बताना सर, मैं फ्री में दे दूंगा। अगर किसी को चूल होंगी सर, कोई ग्रुप में अगर होगा जिसको का यूज़ करना है सर, मैं उसको 10% फ्री में दे दूंगा। मेरे पास 10 बैग पड़े हुए सर जो मैं फेंकने वाला हूँ, तो उससे अच्छा मैं किसी को दे दूंगा। एक बार तो फंस गया मैं वाले की वजह से, अभी दोबारा फंसना नहीं करके बहुत देख देख के काम कर रहा हूँ सर। आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं है। आप लोग पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं और आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। जिस देश में एक चाय बनाने वाला जो सिर्फ चाय बनाता था, उसके पास कोई टैलेंट नहीं था और वो वायरल होकर आज करोड़पति बन गया है। जिस देश में एक बड़ा पाव बेचने वाली महिला अरबपति बन जाती है, जिस देश में ऊट पटांग हरकत करने वाले वायरल होकर लोगों को ज्ञान देते हैं, उस देश में पोल्ट्री फार्मर पैसा ना कमाए, पोल्ट्री फार्मर को बेवकूफ़ बना जाए, कोई भी आश्चर्य वाली बात है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं पोल्ट्री किसान। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने बहुत सारी चीज़ें लेकर आता हूँ, मैनेजमेंट से लेकर प्रीमिक्स बनाने से लेकर, प्रीमिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, फीड बनाने से लेकर मशीन को सेल करवाता हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें सिर्फ मैं फार्मर के हित में करता हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि फार्मर हितैषी नहीं है, अपना प्रीमिक्स 80 रुपये बेचता है, अपना काम निकालता है। देखिए, आश्चर्य की बात नहीं है कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो फार्मिंग है, उसमें फार्मरों के हाथ में कटोरा आता है और बड़े बड़े स्तर पे बड़े बड़े चैनल चलाकर लोग आपको जो चीज़ बताते हैं उसको आप यकीन मान लेते हैं। सोशल मीडिया एज ए फेक, मतलब एक ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें जो आपको दिखाया जा रहा है, इसमें अधिकतर 90% फेक होता है, झूठ होता है। मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि आप अपनी बुद्धि, अपनी विवेचना से ही सभी का पता लगा सकते हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत। ऐसा नहीं कि कोई अपनी गाड़ी दिखा रहा है, लोडिंग हो रही है और दिखा रहा है इतना माल यहाँ जाता है, उतना माल वहाँ जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना जो चमचमाहट है उसको दिखाने के लिए बताई जाती हैं। एक फार्मर पूरे दिन मेहनत करता है, एक फार्मर पूरे महीने, पूरे 40 दिन तक मेहनत कर कर जो लास्ट में उसको बचता है वो होता है कटोरा, और कटोरे में आती है उसकी भीख। क्योंकि आधा पैसा आपको बेवकूफ़ बनाकर जो डीलर हैं, जो दाना बनाने वाले हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वो आपसे लूट चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यूट्यूब पर आपको ट्रेनिंग के नाम पर भी बेवकूफ़ बनाया गया। ट्रेनिंग लीजिए, दाना बनाइए और अपना मुर्गा पालिए। मेरे पास 50 कॉल आती हैं हर रोज कि भैया ट्रेनिंग सर अगर आप दे रहे हो तो हमको ट्रेनिंग दे दीजिए, कैसे फीड बनता है, कैसे मैनेजमेंट होता है, हमको सही जानकारी मिलेगी और हम अपना फार्मिंग चला लेंगे। मैं उनसे सिर्फ यही बोलता हूं कि ट्रेनिंग नाम की चीज अगर कोई आपको बताता है और वो पैसों में देता है तो वो आपके लिए बिल्कुल भी मददगार नहीं है। यूट्यूब पे 50 तरह की वीडियो है मैनेजमेंट के लेकर। दूसरी बात, सबसे बढ़िया तो आपके पास कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी है, उनको एज ए ट्रेनर लीजिए ना, पैसे कमाने का साधन मत लीजिए। अगर किसी को अपना फार्म चलाना है, उनका काम है कि नए नए फार्मरों को फार्मिंग कराना, तो आप क्यों फिर अभी अगर आपको सपोज करो कि आपको कोई ट्रेनिंग के नाम पर पैसा लेता है या लिया हो कभी, तो भैया उसमें आपको एक चीज सोचनी थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां हैं, हम क्यों ना 4-6 महीने उनसे काम कर उनसे काम सीख कर अपना काम आगे को बढ़ा लें। लेकिन हमारे देश की जनता और हमारे देश का फार्मर चूतिया है और उसको क्या है कि जो फीड बनाने वाले चूतिया ही समझेंगे। आप लोग सोचते हैं कि हम मेहनत करेंगे और आगे चले जाएंगे। देखिए, मेहनत तो आप कर रहे हैं लेकिन आपको उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपको बताया कुछ जाता है और मिलता कुछ और है। अपनी कंपनी का प्रचार करने में बहुत लोग बहुत नंबर 1 है, स्टेटस डालते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या दूसरी कंपनियों को टारगेट करके अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर YouTube का एक बहुत प्रचलित चैनल जो आपको प्रीमिक्स दे रहा है, उसका ऑडियो अभी इसी वीडियो में आएगा, जो फार्मर को दाना देकर कैसे पीछा छुटाया जाता है और फार्मर उसके बारे में क्या सोच रखता है, तो सुन लीजिए। तो बहुत प्रचलित चैनल आपको पहले ट्रेनिंग देता है, फीड बनाइए, ऐसे करिए तब आप फायदे में आएंगे। चलिए मैं आपके लिए प्रीमिक्स बना देता हूं, आप प्रीमिक्स लीजिए, 10% लीजिए, 33% लीजिए और अपना काम चलाइए।
जब इन सबसे सारा कस्टमर बेस भर गया, यानी एक बार आदमी ने लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, यूज किया, फल नहीं आया, तो सब्सक्रिप्शन बेस जो कस्टमर थे वो धीरे धीरे डाउन जाने लगे। अब उस कंपनी ने सोचा कि यार क्यों ना एक ऐसी चीज बनाकर फार्मर को चेप दी जाए कि फार्मर को बड़ा आसानी लग जाए। उसने कोई किसी नाम से, जिसके नाम में ही स्कैम है, उस नाम से फीड बनाया, जो हमको बोलते हैं कि हम फार्मर की सेवा कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई सेवा करने के नाम से फीड बना लिया। अब उस फीड का मतलब क्या बनता है आप लोगों को? अब वो फीड आपको डायरेक्ट बोल रहे हैं 40 रुपए में दे रहे हैं, तो जिन लोगों ने आपसे ट्रेनिंग ली वो चूतिया है। जिन लोगों ने आपसे फीड बनाने के लिए प्रीमिक्स लिया, फीड बनाने की मशीन ली, वो बिल्कुल बेवकूफ है। उनको तो आपने एक तरह से धोखा दे दिया। जिस कंडीशन में फार्मर पहले खड़ा था, उस कंडीशन में आकर वो आज भी खड़ा है। क्या फायदा हुआ? अगर किसी को फीड लेना होगा तो फिर वो अपने लोकल डीलर से लेना, फिर तो वो लोकल से डीलर से लेगा, उसका सेल बच्चा भी सेल कराएगा लोकल डीलर, उसको उधार भी मिलेगा, सब कुछ उसको मिलेगा। आप ही का फीड क्यों लेगा? अब आप कहेंगे 40 रुपए में हम पहुंचाकर दे देंगे। भैया 40 रुपए में पहुंचाकर दे देंगे, लेकिन इसका मतलब आपने जिन लोगों को ये बताया कि फीड मशीन लेकर आप दाना बनाइए, ट्रेनिंग लीजिए मुझसे, मुझे पैसा दीजिए, मैं सर्टिफिकेट दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, स्कैम करूंगा, और उनके साथ तो धोखा हो गया। आपका एक और कहने का तात्पर्य ये है कि भैया जिन लोगों को सोया नहीं मिल रही उन लोगों के लिए हम ये प्रीमिक्स, जिन लोगों को सोया नहीं मिल रही उन लोगों के लिए हमने दाना तैयार किया है। चलिए ये बात हमने आपकी मानी। भाई कई जगह सोया की दिक्कत है, लेकिन आपका 33% जो था वो किस काम आ रहा था? उसमें भी तो सोया थी ना, ठीक है, उसमें भी सोया थी। वो सिर्फ फार्मर मक्का मिलाकर अपना काम चला रहा था, बढ़िया काम चल रहा था। लेकिन आप लोगों को उसके जेब से पैसा निकालने की नई नई स्कीम मार्केट में आती रहती हैं। तो वही मैं बोल रहा हूं कि इस देश में रह रहे हैं तो चूतियों की कोई कमी नहीं है। फार्मर बेवकूफ है। आज मैं कुछ बैड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि अगर आपको कुछ सुनाना है, बहरों को सुनाना है, तो धमाके की आवश्यकता होती है। तो आपको मैं सुनाना चाहता हूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और आप लोग जहां से खड़े हुए थे वहां ही आज खड़े हैं। मार्केट में मेरे दुश्मन चारों तरफ, ठीक है, मैं अकेला बंदा, और मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं वो सब एक साइड में खड़ी है, और पोल्ट्री किसान यहां पर खड़ा है, आपसे बात कर रहा है। मैं ये बैठकर यहां पर चैलेंज करता हूं कि कोई ये बोले कि भैया 80 रुपए में प्रीमिक्स सेल कर रहे हैं, लूट रहा है, फार्मर का हितैषी बनता है, और काम करने में और उसको बोलने में काफी अंतर होता है। उठाइए मेरा प्रीमिक्स लैब टेस्ट कराइए और अपना प्रीमिक्स लैब टेस्ट कराइए, दोनों की रिपोर्ट चेक करा लीजिए, किसमें क्या है वो आपको सामने नजर आ जाएगा। कोई भी कंपनी ये नहीं बोलेगी आप उसका प्रीमिक्स लैब टेस्ट कराइए, पर मैं बोलता हूं मेरा प्रीमिक्स लैब टेस्ट कराइए, रिपोर्ट हमको साझा कीजिए, आप भी कराइए टेस्ट और हम भी कराकर आपको रिपोर्ट चेक कर देंगे। चलिए ये तो रही एक टेक्निकल बात जो फार्मर अधिकतर नहीं करता। लेकिन भैया मैं फार्मर से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग देखिए भैया, मैं फार्मर से यही कहता हूं कि आप लोग आंखें बंद कर कर सोशल मीडिया देखकर किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास ना, मेरे चैनल पे भी आप इतनी जल्दी विश्वास मत करो कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं। लेकिन जो आपके अंदर बुद्धि है, विवेचना है, उसका तो इस्तेमाल करोगे नहीं करोगे? अगर करोगे तो सोचिए कि क्या चल रहा है। अब मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हैं, मेरी बुराई भी करेंगे कमेंट सेक्शन में। एक ही बंदा आएगा मेरे चैनल पे बुराई लिख के जाएगा, किसी और चैनल पे आएगा उसके बारे में अच्छा ही लिख के जाएगा। तो इसका मतलब समझिए कि वो है पेड कमेंट वाला, यानी उसको कमेंट करने के लिए बोला गया है कि आप ऐसे करिए, पब्लिक आकर कमेंट सेक्शन चेक करती है और चेक करेगी और अच्छा हमारा रिव्यू जाएगा और उसका रिव्यू निगेटिव जाएगा। भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मेरे नीचे क्या कमेंट सेक्शन में क्या लिखवाएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे फर्क पड़ता है कि सही जानकारी आप फार्मर को मिलनी चाहिए और आपको देने का दायित्व है। अगर आपने फार्मर को बताया है कि भैया दाना बनाना है तो मशीन भी लेनी पड़ेगी, मशीन के बिना दाना नहीं बनेगा, तो फिर क्या फायदा फार्मर को 40 रुपए का दाना देने का। अगर दाना देना होगा तो वो अपने लोकल डीलर से काम करेगा, उसकी 50 हेल्प करेगा लोकल डीलर। चलिए मैं एक कंपनी की आपको ऑडियो सुना देता हूं, जो ऑडियो आपके लिए बड़ी खतरनाक साबित होने वाली है। और चलिए एक भाई बंधु के नाते कंपनी का नाम बीप कर देता हूं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कंप्यूटर अगर कोई बात कहे तो उसको ओपन में नहीं करनी चाहिए। लेकिन फार्मर की सच्चाई भी मैं आपके सामने लाता हूं। जब एक फार्मर का रिजल्ट बिगड़ा और फार्मर ने हेल्प मांगी
तो कोई भी हेल्प नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। ठीक है, सुन लीजिए। सर उसका 10% किसी को लग रहा होगा तो मुझे बताना सर, मैं फ्री में दे दूंगा। अगर किसी को चूल होंगी सर, कोई ग्रुप में अगर होगा जिसको वाले का यूज़ करना है सर, मैं उसको 10% फ्री में दे दूंगा। मेरे पास 10 बैग पड़े हुए सर जो मैं फेंकने वाला हूँ, तो उससे अच्छा मैं किसी को दे दूंगा। अब आप समझिए कि फार्मर का दर्द क्या होता है, किस कंडीशन में फार्मर खड़ा होगा, कैसे कैसे पैसे लगाकर उसने प्रीमिक्स, मक्का, सोया का जुगाड़ करा होगा, कोई सपोर्ट नहीं। ठीक है, और क्या कहा जाता है कि आप मेरे काम करिए, मेरा प्रीमिक्स मुझे वापस कर दीजिए। चलिए, फार्मर ने ये बात मानी और वो गया ट्रांसपोर्ट में पता चला कि उसके 10,000 रुपये तो ट्रांसपोर्ट में ही लग रहे हैं। ठीक है, एक और ऑडियो सुनिए। ठीक है सर, आपने बोल दिया तो रख देता उसको। वो सर इसलिए फेंक रहा था, मैं बोला जब भी इसको देखूंगा मेरे को गुस्सा है ना, तो इसलिए सर मेरा ऐसा मूड हो रहा था कि उसको फेंक दूं, जाके नदी नाले में बहा दूं, ऐसा कुछ कर दूं। वो कैसा जब जब देखूंगा ना तो मेरे को वो रिजल्ट की याद आएंगी, उसने जैसे मेरे को चूतिया बनाया वो सब मेरे को याद आएगा करके मैं फेंक रहा था सर। खैर आप बोल रहे हो तो रख देता हूँ, मैं घर पे ला रख देता हूँ। देखिए, मैंने फिर भी फार्मर को समझाकर बात को हैंडल किया चलिए ठीक है, हो जाता है कभी कभी, आप इतना ऐसे मत होइए और अपने फार्म को बचाइए। उस टाइम मेरा प्रीमिक्स है वो लॉन्च नहीं हुआ था। मैंने उसको सजेशन दिया कि आप वैंकिस का इस्तेमाल करके एक बार अपना रिजल्ट चेक करिए और रिजल्ट कैसे आएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही उसने तुरंत दूसरी कंपनी का प्रीमिक्स लगाया उसका रिजल्ट सुपर्ब हो गया और जो माइनस में जा रहा था फाइल लगभग बराबर बराबर पहुंच गई। ठीक है, मैं आपको एक और सुना देता हूं। सर मैं अभी इस बार वेंकिस के 5% से पूरा बनाने वाला हूँ, इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं कर रहा हूँ। एक बार तो फंस गया मैं वाले की वजह से, अभी दोबारा फंसना नहीं करके बहुत देख देख के काम कर रहा हूँ सर। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें आपको बहुत महत्व करती हैं कि आप लोग मार्केट में बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर क्या आपको दिखाया जा रहा है, क्या आपको बताया जा रहा है और क्या आप कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे पूर्णतः विश्वास मत करिए। सोशल मीडिया एक ट्रैप है जो आपको फंसा रहा है। हर कोई बोलेगा मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा है, मैं भी बोलूंगा मेरा अच्छा है भैया, लेकिन आपकी बुद्धि विवेचना तय करेगी कि किसका प्रीमिक्स लेना है, किसका नहीं लेना है, या फुल फॉर्मेशन में दाना बनाना है, या क्या करना है। ठीक है, लेकिन जो तरीका है वो एक्चुअल में ये है कि आपके फार्म पर छोटी छोटी मशीनें लगनी होनी चाहिए, आपको प्रीमिक्स या फुल फॉर्मेशन से दाना बनाना आना चाहिए, तो ही काम किया जाएगा। आपके पास मेडिसिन मौजूद है, आपके पास कोई ऐसा डीलर है जो कि आपको सारी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है, तो फुल फॉर्मेशन में जाइए, मत लीजिए प्रीमिक्स। ये तरीका नहीं है कि आप सीधा कंपनी से ही दाना मंगाकर उन मशीनों पे जंग लगा दीजिए, वो बेकार हो जाएंगी, आपके हाथ पैर फिर से कट जाएंगे जो कि कंपनियां चाहती हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी में भी यही होता है। और मैं तो ये कहता हूं कि जिसको फार्मिंग नहीं आ रही है, स्टार्टिंग में उसको समझ में नहीं आ रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को उठाइए, 2-4 महीने उसके साथ काम करिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके ये बता देगी कंपनियां कि भैया कितनी मोर्टेलिटी आपके फार्म में होती है, कितना एफसीआर होता है, कितना दाना खाने के बाद कितना वेट होता है, क्या मेडिसिन लगती है, ब्रूडिंग कैसे होती है, अगर मोर्टेलिटी हो रही है उसको कवर कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें कंपनियां आपको सिखाकर चले जाएंगी फ्री में। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग सही तरीके से काम करिए जिससे कि फार्मर का भला ही हो। चलिए मैं आपको, चलो ये तो मैंने दूसरे की बात बता दी, अब थोड़ा सा मैं अपना प्रचार भी कर देता हूं, क्योंकि अब जब मार्केट में कूदे हैं तो भैया सब लोग पोल्ट्री किसान के पीछे पड़े हैं, तो अब प्रचार तो बनता है भाई, क्योंकि सब लोग अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो हम भी अपना एडवर्टाइजमेंट करेंगे। मैं फार्मर को फोन लगाता हूं, रिव्यू देता हूं आपको कि रिव्यू कैसे हैं मेरे प्रीमिक्स के। ऐसा करता हूं, मैं यूपी में बैठता हूं और असम कॉल लगाता हूं। मेरे पास हर क्षेत्र में प्रीमिक्स है, ऑल इंडिया। कोई मुझसे ये कहे कि मुझे इस देश के कोने में, यानी इंडिया के किसी भी कोने में प्रीमिक्स पहुंचाना है, मैं उसको पहुंचा कर दूंगा। चलिए, असम मैंने प्रीमिक्स भेजा था, असम में प्रीमिक्स में हम फोन लगाते हैं। असम में है मुख्तार जी, उनको फोन लगाते हैं। 5 बैग हमने उनको दिया था, छोटे फार्मर थे और बड़ा मतलब उनको बढ़िया रिजल्ट आया। सुन लेते हैं उनकी जुबानी। हेलो, नमस्ते मुख्तार जी, कैसे हो? बस ठीक हो सर। मुख्तार जी, लाइव चल रहा है, एक वीडियो शूट कर रहा हूँ और आपके रिव्यू की आवश्यकता है। आपने जो प्रीमिक्स हमारा लिया था, क्या रिजल्ट है? क्या रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ आपकी? हाँ सर, कर सकते हैं।
अब ये बताइए कि आपने जो प्रीमिक्स लिया था कैसा रिजल्ट रहा उसका? सर बस ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट आया सर। और कोई मॉर्टलिटी, कोई दवाई? मोर्टेलिटी कोई मोर्टेलिटी नहीं है। औ, औ, और मैं तो दूसरा दूसरा दवा दवा मेडिसिन कुछ भी चेंज नहीं इसमें ही नहीं लिया। अच्छा, कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं लगाई? अच्छा नहीं, लगाया मुख्तार जी, ये मान के चलिए कि प्रीमिक्स आपने पास करा या फेल? पास पास। अच्छा, कितने हजार से फार्मिंग स्टार्ट की थी और अभी थोड़ा बढ़ा दिया या कम करा है? तो पहले तो मैं एक चालान 400 मुर्गी लेके ये वीक के बाद में दूसरा चालान लाया था। अच्छा अच्छा। तो जब आपका पास जो प्रेमिक्स जब से प्रेमिक्स लाया ना, जी। तब से सर मेरा एक चालान में 400 300 मुर्गी 3 चालान का है मुर्गी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि सर फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं है? एकदम सब फायदा हो रहा है सर। मतलब आप दाना बनाने से सेटिस्फाई है ना? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुख्तार जी, बीच बीच में रिव्यू लेना पड़ता है कस्टमर से, तो धन्यवाद आपका। और ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा, कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं कोई नहीं है। चलिए जी। वीडियो बनाएगा आप लोग तो हमारा फोन ही रिसीव नहीं कर सकते, तो वीडियो कैसे देंगे सर? सर एक्चुअली मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा कि आपका फ़ोन जल्दी से उठाऊं, अटेंड करूं। और अच्छा सर, जी सर हमारा आसाम में जो आदमी ऐसा प्रेमिक्स लेने वाला आदमी रहेगा तो आप मेरे को एक बार कॉल कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मेरा नंबर दीजिए, मैं बातचीत करके बस उसका बस फिर लाऊंगा। और ओके, आप एक काम करना सर, आपको हमारी एक जो मुहिम है कि भैया हर फार्मर फीड बनाए, आसपास के फार्मरों को दाना बनाने के लिए प्रेरित करो, उनको रिजल्ट बताओ, जो एक्चुअल रिजल्ट है वो बताओ, उनको सच्चाई बताओ कि मोर्टेलिटी नहीं होती और इस तरह से फायदा हो सकता है। तो सर मेरे को भी हेल्प करना पड़ेगा, तो हेल्प करिए, मैं भी दाना चालू करूँ इधर। अच्छा दाना, बिल्कुल सर बिल्कुल, आप आसपास के फार्मरों को दाना बनवाइए, उनको सपोर्ट करिए। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल मुख्तार जी। अच्छा मुख्तार जी धन्यवाद, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको, आप मुझे शाम के नंबर में कॉल कर लेना, मैं अटेंड कर लूंगा कॉल। ठीक है आप मेरे को सोयाडियो से आप थोड़ा मैं करता हूँ सर अरेंजमेंट, सोयाडियो से आपके लिए करता हूँ अरेंजमेंट। ठीक है। ओके मुख्तार जी, धन्यवाद। ओके थैंक यू। देखिए सर, ये थे मुख्तार जी असम से, और नेचुरल बात करते हैं। और कभी कभी देखो सर, मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, तो इसकी शिकायतें तो फार्मर को रहती हैं, पर किसी का रिजल्ट खराब हो और मैं फ़ोन ना उठाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अब मैं एक और कस्टमर हैं शाहनाबाद जी, उनसे बात करके देख लेता हूँ अगर वो मौजूद होंगे। बिहार, क्योंकि मेरा माल हर स्टेट में जाता है, हर स्टेट मतलब A to Z, ठीक है। बार बार कहने से मतलब नहीं है सर, प्रचार मैंने बहुत कम कर रखा है, क्योंकि प्रीमिक्स मैं प्रीमियम लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे कस्टमर रेगुलर हैं उन्हीं को देता हूँ, ज़्यादा मैं पैर नहीं फैलाता, जितनी क्वालिटी देता हूँ बेस्ट देता हूँ। चलिए मैं अब करता हूँ बात शाहनाबाद जी से। भैया शाहनाबाद जी 5 मिनट का समय दे दो। चलिए ठीक है, मैं आपको कॉल करके रिपीट करता हूँ। देखिए सर, शाहनाबाद जी तो थोड़े बिजी थे, तो चलिए एक और कॉल लगा दी जाती है। राजन जी, ठीक है, बिहार। और राजन जी वही हैं जो मेरे यहाँ से मशीन लेकर गए थे। आप चाहे एक छोटी सी क्लिप देख सकते हैं, ये राजन जी हैं और ये कंटिन्यू जुड़े हैं मुझसे और मेरा प्रीमिक्स इस्तेमाल करते हैं। मेरे जो कस्टमर है ना, बहुत जेन्यून है, मतलब बहुत जेन्यून है, मतलब जो एक्चुअल है वो ग्राउंड पे है, जो ग्राउंड पर है वही एक्चुअल है। चलिए कॉल लगा देते। राजन जी बिहार। बीप की आवाज, कॉलिंग। जी नमस्कार। नमस्ते राजन जी भैया, कैसे हो? जी जी ठीक है सर। राजन जी यूट्यूब की वीडियो शूट कर रहा था, आपके रिव्यू की आवश्यकता थी, क्या रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ आपकी? जी जी कर लीजिए। अच्छा राजन जी, आप ये बताइए कि अभी आपका मतलब आप जो प्रीमिक्स यूज़ कर रहे हैं वो किस कंपनी का यूज़ कर रहे हैं? आप ही का यूज कर रहे हैं। ये अच्छा, क्या रिजल्ट है, क्या 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 रिजल्ट निकाला है आपने, क्या ऐसा परफॉर्मेंस है, मोर्टेलिटी वगैरह कुछ बताइए सर। देखिए मोर्टेलिटी वगैरह ना हमारा मात्र 16 पीस हुआ था बस। कितने बच्चों में सर? बच्चा डाले हुए थे 4600।
4600 बच्चे में 16 पीस। बस अरे राजन जी, मैनेजमेंट भी अच्छा करके रखते हैं और आपका तो सब रहबे करता है। इसमें हमको दवा उपाय कुछ नहीं देना पड़ता है ऊपर से। अच्छा, कोई दवाई नहीं लगाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से पाला है। हाँ हाँ अच्छा राजन जी, बहुत अच्छा। बच्चा आपने सेल कर दिया ना? हाँ, बच्चा सेल कर दिया। कितने केजी का आया था वेट? वेट देखिए, हम बच्चा को थोड़ा बड़ा करके बेचते हैं, मतलब हम लोकल में माल नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा माल जो हम देते हैं ना, माल नेपाल जल जाता है, अच्छा। कटिहार जाता है, अच्छा, और इधर जाता है अररिया, ओके ओके ओके। वेस्ट बंगाल, तो वहाँ माल थोड़ा बड़ा लेता है, 3 किलो 3.5 किलो लेता है। तो कितना हो गया था सर हमारे प्रीमिक्स खा के? बच्चा कितना हो गया था? बच्चा का वजन हमारा हुआ था मतलब 3 किलो जी 700। 3 किलो 700 ग्राम का बच्चा आपने कर लिया हमारे प्रीमिक्स से। जी, वीडियो हमको कहिएगा तो वीडियो मेरे पास में फॉर्म का अंदर भी कैमरा लगाए हुए हैं। अच्छा अच्छा राजन जी, बहुत नहीं नहीं, वीडियो की कोई आवश्यकता नहीं है सर। मैं तो सिर्फ एक रिव्यू ले रहा हूँ कि जो जेन्युइन कस्टमर है सर। मतलब राजन जी, हमारा प्रीमिक्स आपने किसी और कंपनी का भी यूज़ किया था शायद, वेंकीज वगैरह का, उससे बेटर है या खराब है? नहीं, बैंकिंग में दवाई थोड़ा देना पड़ता है, लेकिन इसमें दवाई उवाई कुछ नहीं देना पड़ता। नहीं लीवर टॉनिक जी, नहीं विटामिन जी, कुछ नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं दिए। बहुत बढ़िया राजन जी, बड़ा दिल खुश हुआ आपसे बात कर कर। इतना अच्छा रिव्यू, इतना अच्छा रिजल्ट निकाला आपने, और इससे क्या है कि कंपनी का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। जी जी, बहुत अच्छा राजन जी। अच्छा राजन जी, मैंने कस्टमर से बताया कि जितने भी व्यूवर्स हैं, राजन जी वही हैं जो हमारे यहाँ से मशीन वगैरह लेकर आए थे, स्कॉर्पियो से आए थे और कंटिन्यू हमसे जुड़े हुए हैं। तो राजन जी, हमारी कंपनी से कोई शिकायत या पोल्ट्री किसान से कोई शिकायत कुछ हो तो बताइए। नहीं, शिकायत कुछ नहीं है सर। हमारा वहाँ से आप माल लगा देते हैं, जी जी, हम लगा देते हैं, माल आ जाता है। बस बस सर, ठीक है राजन जी, बहुत अच्छा लगा, और धन्यवाद आपके हमने 5 मिनट लिए। जी जी जी, थैंक यू राजन जी, थैंक यू। जी जी, नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए सर, मैं जो भी बोलूँगा एक्चुअल में बोलूँगा, और गलत तो मेरा हो ही नहीं सकता। 2 किलो 2.5 किलो, ये देखो 3 किलो 700 ग्राम, ये रिकॉर्ड है सर। 3 किलो 700 ग्राम का बच्चा करना, 16 मोर्टलिटी, आज तक का मेरे हिसाब से मेरा सबसे अच्छा रिजल्ट होगा आज तक का। ठीक है, मैं इन लोगों से बीच बीच में बात करता हूँ, मैं तुरंत नंबर इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि बीच बीच में मुझे पता रहता है कि इनके फार्म पे क्या क्या रिजल्ट चल रहा है, या आसपास जैसे इनका कोई फार्मर होगा, पता कर लेता हूँ कि सर उसका क्या रिजल्ट रहा, तो बहुत अच्छा है। और मुझे ना जो सच्चाई दिखाने का मज़ा है वो मज़ा ही आता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं किसी का फ़ोन करूँ और उठाए ना, और भैया मैं आपको 1 लाख रुपये दे दूंगा, आपका नुकसान हुआ है तो आप मेरा प्रीमिक्स भेज दीजिए वापस, या कोई आपको कॉल करे तो आप ऐसा मत बोलिए, मेरी कंपनी की बुराई मत कीजिए। सर, जिसको मेरी बुराई करनी खुलकर करिए, मेरे सामने कीजिए, मैं बैठा हूं सब कुछ झेलने के लिए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप लोग सच्चाई के साथ अच्छे से काम कीजिए, जिससे कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, फार्मर को अच्छा गाइडलाइंस मिले, फार्मर को अच्छे से ये पता हो कि उसका अपना दाना बनाने के बाद क्या परफॉर्मेंस आएगी। क्या पॉसिबल था 3 किलो 700 ग्राम का दाना किसी भी दाना बनाने वाली कंपनी से डायरेक्ट फीड लेकर बच्चे को खिलाया और 3 किलो 700 ग्राम उसका वजन हुआ, और क्या वो सरवाइव कर लेता? सर, ये पॉसिबल होता है सिर्फ अपना फीड बनाने से। अगर आपने अपना फीड बनाया है तो पॉसिबल है, क्योंकि उसको घटा बढ़ा सकते हैं, प्रोटीन के लेवल को घटा बढ़ा सकते हैं, उसमें हमको पता है बच्चा कितने दिन रोकना है वो पता कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉल आ रही है कस्टमरों की, लेकिन अभी थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ क्योंकि आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ था दोस्तों। बाकी कंपनियों की आपने देख लिया है, मेरी कंपनी के बारे में देख लिया है, और नीचे मेरे पे भाई साहब, मेरे तो लगता है कि यूट्यूब पे जितने पोल्ट्री किसान के चाहने वाले हैं उससे दुगने पोल्ट्री किसान को ना चाहने वाले हैं। ठीक है, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग पोल्ट्री किसान की जो सामने दिखाता हूं मैं उसको पसंद करते हैं, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नीचे एक लाइक आप जरूर दीजिए, जिससे कि ये वीडियोस ज़्यादा थोड़ा सा कस्टमर पे जाए और उनको सच्चाई का पता चले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।